अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द स्टडी विद सबीन। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ द थर्ड चैप्टर फ्रॉम योर केमिस्ट्री बुक। और इसमें हम स्टूडेंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखेंगे कि एटम्स के डिस्क्राइब करते हुए जो है वो पहले क्या थ्योरी आई, फिर वो किन पेजेस पे फेल हो गई, उसके बाद जो है वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए, कौन सी डिस्कवरीज़ हुई, किन चीज़ों की डिस्कवरीज़ हुई, फिर जो पुराना एटॉमिक मॉडल था वो कैसा था और अब जो एटॉमिक मॉडल हम पढ़ते हैं और जिसको बिलीव किया जाता है वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में कवर करेंगे। आपको बस करना ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री में सबसे पहले जो थ्योरी आती है स्टूडेंट्स वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में डाल्टन नाम के इंग्लिश केमिस्ट ने एटम को डिस्क्राइब करते हुए कुछ अहम पोस्टुलेट्स दिए थे, जो कि ये हैं: ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी कि जितने भी मैटर या मटेरियल है उसका सबसे सिंपल पार्ट क्या है? एटम है। इंडिविजिबल पार्ट है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हैविंग सेम साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज, बट द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। यानी इन्होंने क्या बात कही कि एक एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होंगे, चाहे आप उसका साइज़ लें, चाहे आप उसका मास लें, चाहे आप उसकी केमिकल बिहेवियर के बारे में बात करें, तो एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स सेम होंगे। बट द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट। यानी कि एक एलिमेंट का जो एटम होगा वो दूसरे एलिमेंट के एटम से टोटली डिफरेंट होगा हर लिहाज से। थर्ड पोस्टुलेट है कंपाउंड्स आर फॉर्म विद एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशो। अब इन्होंने क्या कहा कि जब कंपाउंड्स बनते हैं तो क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन इनकी ये जो कॉम्बिनेशन होती है ये फ्रैक्शन में नहीं होती बल्कि सिंपल होल नंबर रेशो में होती है। ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा? अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज। दिस मीन्स दैट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम्स की रीअरेंजमेंट ज़रूर होगी, लेकिन एटम इटसेल्फ चेंज नहीं होगा। यानी एटम जो है वो किसी मैटर का वो सबसे सिंपल पार्ट है जो जब किसी केमिकल रिएक्शन में भी जाएगा तो वो खुद इटसेल्फ टूटेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, ये इनके जो है वो पोस्टुलेट्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब स्टूडेंट्स ये क्यों फेल हो गई ये थ्योरी? क्योंकि जो है आज हम सबको पता है, इन्होंने कहा एटम इज़ द सिंपलेस्ट पार्टिकल। एटम जो है वो सिंपल पार्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन आए, न्यूट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एटम इज़ नॉट अ सिंपल पार्टिकल बट इट इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कंसिस्ट ऑफ इवन मोर स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी ये मज़ीद छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है एंड दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड व्हाट? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो आज की दुनिया में हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर इन्होंने ये बात कही थी कि जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। यानी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स जो हैं वो हर लिहाज से सेम होंगे, सेम साइज, सेम मास, सेम केमिकल बिहेवियर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई। और हमें पता है कि आइसोटोप्स में क्या होता है, अगर आप एक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ही एलिमेंट उठाएं तो उसमें 3 तरह के एटम्स हो सकते हैं। प्रोटियम भी हो सकता है, ड्यूटीरियम भी हो सकता है, ट्राइटियम भी हो सकता है। ये बात और है कि अबेंडेंस जो है वो ज़्यादा प्रोटियम की होगी, लेकिन एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा तरह के एटम्स हो सकते हैं। तो उनका ये पोस्टुलेट भी गलत हुआ। तो आइसोटोप्स की मैंने जो है वो पहले भी क्लास ली है, तो अगर आप में से कोई क्लास लेना चाहता है तो जस्ट गो फॉर द लिंक फ्रॉम द आई बटन और द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें थी जिनकी बेसिस पर जो है वो ये थ्योरी जो है वो वीक होने लगी। और जब न्यू एक्सपेरिमेंट्स हुए, न्यू रिसर्चेस हुई, ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो सबसे पहले आता है स्टूडेंट वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्रेडिट जाता है स्टूडेंट, वो जाता है जे थॉमसन को। जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट ने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो अपैरेटस यूज़ किया था, उस अपैरेटस को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसमें जो है ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट को आपको पता है कि कहा जाता है कैथोड, पॉजिटिव प्लेट को हम क्या कहते हैं, एनोड। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, इसमें जो है वो एक एवाक्यूएशन पंप है, ठीक है, और स्टूडेंट इस ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और एक एवाक्यूएशन पंप है जिससे कि हम एयर को सक करके एयर का प्रेशर या अंदर की गैस का प्रेशर एज़ लो एज़ वी वांट कर सकते हैं, यानी जितना हम चाहें कम कर सकते हैं प्रेशर को। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो गैस का प्रेशर कितना कर दिया था, बहुत 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 कम, बहुत लो, यानी कि आप समझें कि 10⁻⁻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 ⁻
नॉर्मल एयर प्रेशर से कंपेयर करें तो नॉर्मल एयर प्रेशर जो है वो आपको पता है 760 mmHg है, तो उस लिहाज से ये आप तसव्वुर करें कि ये कितनी छोटी वैल्यू है, कितना कम अंदर का प्रेशर होगा। ठीक है, तो उन्होंने अंदर का प्रेशर ये मेंटेन किया और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको कनेक्ट किया टू अ हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज से जब इसको कनेक्ट किया गया तो स्टूडेंट्स पे क्या देखा गया कि कैथोड से एनोड की तरफ रेज पास होना शुरू हुई, इनविजिबल रेज पास होना शुरू हुई। अब आप कहेंगे कि भाई अगर इनविजिबल थी तो पता कैसे चला? तो पता ऐसे चला स्टूडेंट कि यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के इस तरफ जो है ना उन्होंने कोटिंग की हुई थी, किसकी? फ्लोरेसेंट मटेरियल की। डिस्चार्ज ट्यूब के इस तरफ इन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग की हुई थी। फ्लोरेसेंट मटेरियल स्टूडेंट वो होते हैं कि अगर उन पर कोई मटेरियल पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक होता है, हिट करता है, तो वो ग्लो करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर से मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो सकें इसलिए उन्होंने जो ये पॉजिटिव प्लेट यानी कि जो एनोड लिया था ये परफोरेटेड एनोड था, यानी कि इसमें कहीं कहीं गैप था, ताकि अगर कोई मटेरियल पार्टिकल आए तो वो पास हो सके। ठीक है, तो ये इस तरह का सेटअप था कुछ कैथोड और एनोड। ठीक है, और ये इसको हाई वोल्टेज से इन्होंने जो है वो कनेक्ट किया, अंदर का प्रेशर बहुत ही लो कर दिया, फ्लोरेसेंट मटेरियल की यहाँ कोटिंग की, तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या हुआ, ये ऑब्ज़र्व किया गया कि कैथोड से एनोड की तरफ इनविजिबल रेस निकलना शुरू हुई। ठीक है, अब ये जो रेस थी स्टूडेंट, इन्हें नाम दिया गया कैथोड रेस का। मोरओवर इसकी बाद में जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी इन्वेस्टिगेट की गई। ठीक है, और वो भी जे थॉमसन ने ही की, प्रॉपर्टीज़ भी अभी हम देखेंगे। तो अब ये क्योंकि जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, और ये हैं क्या? मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि मैटर है। अब वो कैसे पता चला मटेरियल पार्टिकल है? क्योंकि फ्लोरेसेंट मटेरियल जो होता है वो किसी मैटर के स्ट्राइक होने से ही, किसी मास या मटेरियल के ही स्ट्राइक होने से ग्लो होता है। ठीक है, अब ये जो रेस थी उनको कैथोड रेस का नाम दिया गया, और क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रही हैं तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दीज रेस कैरी नेगेटिव चार्ज। ये रेस जो हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं।
अब इन नेगेटिव चार्ज रेस का सबसे छोटा यूनिट, सबसे सिंपल यूनिट, उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये थी जनाब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो है उन्होंने बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज भी बताई। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज क्या हैं? दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। कैसे पता चला है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं? कि इनके रास्ते में जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया। ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर से लाइट पास नहीं हो सकती, जिसके आर पास लाइट पास नहीं हो सकती। तो वो जब ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा गया तो शेडो फॉर्म होने लगा। अब शेडो तभी फॉर्म होगा जब स्ट्रेट लाइन में जो है ये रेज पास हो रही होंगी। तो इसका मतलब हमने क्या कंक्लूड किया कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर मटीरियल पार्टिकल्स। एक तो जाहिर सी बात है फ्लोरेसेंट मटीरियल को ग्लो किया तो इसका मतलब मैटर या मटीरियल पार्टिकल है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि इसके रास्ते में जो है वो बिल्कुल लाइट से छोटे छोटे से पैडल व्हील्स रखे गए। ठीक है, तो जब ये पैडल व्हील्स रखे गए ना तो ये लाइट, जब ये रेस पास होना शुरू हुई तो वो पैडल व्हील्स जो हैं वो मूव होना शुरू हो गए। तो इसलिए हमने क्या कहा, दे आर मटीरियल पार्टिकल्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है। ठीक है, इन्होंने मूवमेंट करवाई उन पैडल्स की, तो इसका मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है। तो काइनेटिक एनर्जी उन्हीं के अंदर होती है जो मटीरियल पार्टिकल्स होते हैं या मैटर होता है या जिनका कुछ ना कुछ मास होता है। K = ½ mv²। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि दे आर मटीरियल पार्टिकल्स। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, वो तो आपने यहाँ पर देख लिया। दे आर नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने पर क्या हुआ कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिवली चार्ज रेज हैं। ठीक है, द E/m रेशो ऑफ कैथोड पार्टिकल्स इज 1.758 exponent 8 कूलम पर ग्राम। दैट इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इन द ट्यूब। अब स्टूडेंट इसका क्या मतलब है? द E/m रेशो यानी चार्ज टू मास रेशो। पता है कि इलेक्ट्रॉन है, कुछ ना कुछ उसका चार्ज होगा, फिर कुछ ना कुछ उसका मास होगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ लिया कि मटेरियल पार्टिकल है। तो जो चार्ज टू मास रेशो है उसकी वैल्यू 1.75 एक्सपोनेंट 10⁸ कूलम पर ग्राम है। और ये हमें जे थॉमसन ने ही कैलकुलेट करके दी है, और इसके लिए उन्होंने जो है वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप बनाया था। तो हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बस हमें इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए और इसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट जो कंक्लूजन इससे निकलता है वो पता होना चाहिए कि द E/m रेशो ऑफ कैथोड पार्टिकल्स 1.75 exponent 8 दैट इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इन द ट्यूब। यानी उन्होंने जो है जे थॉमसन ने क्या किया था कि अंदर की गैस चेंज करके भी देखी, इलेक्ट्रोड्स भी चेंज करके देखे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स के चेंज होने पर भी और नेचर ऑफ गैस के चेंज होने पर भी इस वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ा, E/m रेशो सेम रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल क्या होते हैं? जो हर चीज़ में पाए जाएं, जिससे हर चीज़ बनी है, यानी कि मैटर का बुनियादी ज़र्रा हर चीज़ में मौजूद होगा। ये तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है। कैसे पता चला? E/m रेशो सेम है, हर बार इलेक्ट्रॉन होगा, हर बार उसका चार्ज सेम होगा, हर बार उसका मास सेम होगा। अब नो मैटर, बार बार इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज कर रहे हैं हम, गैस भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हर दफ़ा ये वैल्यू सेम आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हर मटीरियल में मौजूद है, हर मैटर में मौजूद है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे पॉसेसेस काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने पैडल व्हील्स को जो है मूव करवाया तो उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी जनाब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ और ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जे थॉमसन का जिसको क्रेडिट जाता है। तो ये थी जनाब आज की क्लास, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी यानी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबीना आदिल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।